हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से संबंधित आज की क्लास है। आईपीपीबी से संबंधित आज की क्लास है। बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स है वो सेविंग अकाउंट के तौर पर दिए जाते हैं और सेविंग अकाउंट्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रीमियम सेविंग अकाउंट, दूसरा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तीसरा है डिजिटल सेविंग अकाउंट और चौथा है बेसिक सेविंग अकाउंट्स। रेगुलर सेविंग अकाउंट से संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल सेविंग अकाउंट्स के बारे में, देन उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक सेविंग अकाउंट्स के बारे में। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिजिटल बचत खाता क्या है, डिजिटल सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो सिंपली डिजिटल बचत खाता एक सेल्फ ऑन बोर्डिंग तरीका है। ये एक फास्ट तरीका है, इजी तरीका है और सेफ एंड सिक्योर तरीका है किसी भी खाते खोलने के लिए। यानी कि जो डिजिटल बचत खाते हैं वो सिंपली अपने मोबाइल के माध्यम से खोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वतः ऑन बोर्डिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ ऑन बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? स्वतः ऑन बोर्डिंग का मतलब क्या है? तो सिंपली इसमें यह है कि जो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इंडिया पोस्ट पेमेंट का आईपीपीबी का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसके माध्यम से डिजिटल खाते खोलने को ही सेल्फ ऑन बोर्डिंग कहा जाता है। यानी कि इसमें कस्टमर सिंपली अपने मोबाइल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां से अपना खाता डिजिटल रूप में खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी के पास में डिजिटल सेविंग अकाउंट्स है तो वो किस तरीके से उस खाते से लाभान्वित हो सकते हैं? तो पोस्ट ऑफिस का जो डिजिटल बचत खाता है वो सिंपली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खाता खोला जाता है। ये एक पेपरलेस खाता है। इसे आप लोग इजीली सिक्योर तरीके से और फास्टेस्ट तरीके से इसको खोल सकते हैं। ये सुविधाजनक है, ये एक सुरक्षित तरीका है। इसमें सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ हम लोग ले सकते हैं। कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश को रिसीव कर सकते हैं, डिजिटल एक्सेस इससे मिलता है और इसके साथ साथ फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और मिनी स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट्स जैसी सुविधाओं का लाभ भी इस खाते पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि डिजिटल बचत खाते को क्या रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस। किसी भी डिजिटल सेविंग अकाउंट्स को रेगुलर सेविंग अकाउंट में चेंज करवाया जा सकता है और इसके लिए खाता खोलने से लेकर के 1 साल के अंदर 1 साल के भीतर आईपीबी के एक्सेस पॉइंट में जाकर के या डोर स्टेप सर्विसेज के माध्यम से पोस्टमैन या जीडीएस के थ्रू डिजिटल सेविंग अकाउंट्स को रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल बचत खाते को नियमित बचत खाते में अगर कोई कस्टमर नहीं बदलता है या नहीं बदलना चाहता है तो क्या होगा? तो बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिजिटल सेविंग अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में या तो कन्वर्ट करवाना नहीं चाहता है या नहीं कन्वर्ट करवाया, यानी कि उससे वो कन्वर्ट करवाना चाहते तो है लेकिन किसी कारणवश, भूलवश या अन्य किसी कारणवश खाता खोलने से लेकर के 1 साल के भीतर अगर वो रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा पाते हैं तो उनके अकाउंट को सिंपली क्लोज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या डिजिटल सेविंग अकाउंट एक से ज्यादा खोले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी उत्पाद की श्रेणी में, यानी कि चाहे डिजिटल सेविंग अकाउंट हो, चाहे रेगुलर सेविंग अकाउंट हो या प्रीमियम सेविंग अकाउंट हो या बेसिक सेविंग अकाउंट हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी में एक कैटेगरी का एक ही खाता खोला जा सकता है। एक से ज्यादा खाते रखने की अनुमति नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डिजिटल बचत खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल डिजिटल बचत खाता खोलने के लिए, डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड के अलावा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आता है उनकी जरूरत पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि क्या किसी खाते पर बायोमेट्रिक आधार सत्यापन की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने ऐप्स के माध्यम से अकाउंट खोल लिया तो क्या इसके लिए बायोमेट्रिक आधार वैलिडेशन का मतलब है कि क्या फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से वैलिडेशन करवाने की जरूरत है। तो इसका आंसर है यस। जो किसी व्यक्ति का अगर डिजिटल सेविंग अकाउंट है जिस आधार कार्ड से खुला है, उस आधार कार्ड को लेकर के और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको लेकर के आप लोग जाएंगे कहां पर, पोस्ट ऑफिस में या डोर स्टेप सर्विसेज के माध्यम से आप लोग कस्टमर्स जो आईपीपी के एजेंट्स हैं या जीडीएस या पोस्टमैन्स को अपने घर बुला सकते हैं और आपको इसके लिए आधार का जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणीकरण आपको करवाना ही होता है। और ये काम आपको खाता खोलने से लेकर के जिस दिन आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलता है उससे लेकर के 1 साल के भीतर तक ये काम आपको करवाना होता है और आप लोग इसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किसी खाते की केवाईसी पूरा करने की समय सीमा क्या है। तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर के 1 साल के भीतर तक जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है उसकी केवाईसी करवानी होगी, यानी कि उसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि क्या डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए किसी भी प्रकार के मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट की जरूरत इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या डिजिटल सेविंग अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है नहीं। डिजिटल सेविंग अकाउंट में आप चाहो तो 0 रुपए का बैलेंस भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए अधिकतम शेष राशि की सीमा है। तो इसका आंसर है यस। डिजिटल सेविंग अकाउंट्स में आप लोग एक समय में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं और खाते खोलने से लेकर के अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के जब तक आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी कि आप लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट में से कन्वर्ट नहीं करवा लेते हैं, तब तक आप लोग इसमें मैक्सिमम 1,20,000 रुपए की राशि जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने अगर किसी रेगुलर सेविंग किसी डिजिटल सेविंग अकाउंट में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करवा दिया, उसके बाद में आप लोग इसमें और ऐड नहीं कर सकते हैं और आपने 1 लाख रुपए जमा करके निकासी आप लोगों ने कितने की कर ली, विड्रॉल कर लिया आप लोगों ने इसमें से 20,000 रुपए का, तो इसमें बैलेंस बचेगा 80,000 रुपए। अब आप लोग इसमें फिर से 20,000 रुपए जमा कर सकते हैं लास्ट, क्योंकि आप लोग 1 लाख यहां जमा कर चुके हैं और अब इसमें आप लोग सिंपली 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एक खाते में एक समय में डिजिटल सेविंग अकाउंट में किसी भी दिन 1 लाख रुपए से ज्यादा की सीमा आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए से ज्यादा आप लोग अमाउंट नहीं रख सकते हैं और खाता खोलने के 1 वर्ष के भीतर आप लोग 1,20,000 रुपए अधिकतम रुपए कुल राशि के रूप में जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक डिजिटल सेविंग अकाउंट पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो एंड ऑफ द डे ईओडी के बाद जो भी आपका पैसा है, जो भी आपकी राशि है, उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो क्वार्टरली बेस पर किया जाता है, त्रैमासिक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या इस अकाउंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई डेबिट कार्ड मिलता है। तो इसका आंसर है यस, डेबिट कार्ड तो मिलता है, लेकिन जो रुपए का जो डेबिट कार्ड है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, वीडीसी है। और वीडीसी का मतलब ये है कि आप लोग इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को आईपीपीबी की एप्लीकेशन का यूज करते हुए इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे हाथ में नहीं ले सकते हैं, फिजिकल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एटीएम में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।